हरि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेतः। इस प्रकार से हम उद्गीत के लिए करते हैं। उद्गीत हमारे आत्मा को शांति, मन को शांति, शरीर को हमारे केंद्रित करती है, मन को हमारे केंद्रित, और जो उधर उधर हमारा दिमाग भटकता है उनके लिए एक जगह स्थायी लाके करती है, उसे हम उद्गीत कहते हैं। और देखिए, एक कोई भी मंत्र हो, वैसे तो गायत्री मंत्र बहुत अच्छा बताया है, हमारे मन को तो शांति मिलती है, लेकिन कुल में शांति, ग्राम में शांति, जिस जगह पर उच्चारण जहां जहां तक उसकी गूंज जाती है, उस मंत्र की, गायत्री मंत्र की, वहां तक भव बाधाएं शांतिमय प्रदान करता है वो मंत्र, भव बाधाएं दूर टल जाती हैं। तो आइए हम सभी लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 5 बार। कितनी बार? 5वीं बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सामने की तरफ, बिल्कुल सामने तरफ खड़े होकर इस प्रकार से, 1 सेकंड बता, रुक जा, बंद ना। इस तरीके से हाथों के लिए इस प्रकार से चलाएं। कुछ करूँगा इस तरीके से, ज़्यादा दिमाग मत लगा। फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर हाथों के लिए इस प्रकार से रख लेंगे कंधों पर, इस तरीके से करें। आगे की तरफ, पीछे की तरफ,
एक प्रकार ये होता है। अब इसके बाद हम लोग आप करेंगे एक्सरसाइज। सीधे कमर की तरफ हाथों को रख लेंगे और पीछे की तरफ जितना आप झुक सकते हैं उतना आप झुकेंगे, उतना ही फिर आगे की तरफ आप लोगों को झुकना है। नहीं बात है नहीं। इन एक्सरसाइजों के लिए हम 5 से 10 बार कर सकते हैं और इनका हमारे लिए बॉडी में गर्मी आती है, शरीर के अंदर गर्मी आती है। इस प्रकार से करने से इस प्रकार से हम करते हैं। इसके बाद अब करेंगे केवल मात्र कमर से ऊपर ऊपर शरीर के लिए घुमाएंगे, कमर से ऊपर ऊपर, फिर बीच में घुमाएंगे, केवल मात्र बीच में नौली क्रिया। फिर इसके बाद फिर पंजों के लिए, ठीक है। फिर दूसरे विपरीत तरफ ना खुलेगी, ये तो चक्कर है। इस प्रकार से घुटनों के लिए आगे पीछे। इसके बाद अब हम केवल मात्र पेट के लिए, कमर को नहीं घुमाना है, कमर का तो हो गया, केवल मात्र पेट को घुमाना है केवल। किस प्रकार से करेंगे वाली क्रिया? श्वास को खींच लेंगे और श्वास को खींचने के बाद फिर सारी श्वास को बाहर के लिए छोड़ देंगे, बाहर के लिए केवल, और फिर घुटनों पर हाथों के रख लेंगे, फिर आस्ते आस्ते घुमाएंगे। इस प्रकार से हम नौली क्रिया के लिए करते हैं। इसके बाद सीधे हम बैठ जाएंगे सब आसन पर, शिवेंद्र आसन पर, और केवल मात्र हाथों के लिए इस प्रकार से करें, केवल हाथों के लिए। इस प्रकार से करना है। फिर इसके बाद हम कपाल भाती के लिए करेंगे। इस प्रकार से कपालभाति हमारे 99 रोगों के लिए समाप्त करती है। कितने रोगों के लिए? 99 रोगों के लिए समाप्त करती है। यदि बार तो हम हमारी करनी चाहिए, करना चाहिए हमारे लिए। तो चलिए फिर बार कपालभाति के लिए करेंगे। और बैठे बैठे नौली।
फिर एक बार श्वास को खींचेंगे, सारे श्वास को बाहर छोड़ेंगे और पेट के लिए अंदर ले लेंगे। पूरक श्वास को खींचना, कुंभक श्वास को रोकना और रेचक श्वास को बाहर निकाल कर पेट को अंदर लेना। चलिए एक बार श्वास खींचते हैं। इस प्रकार से इसके बाद अब हम एक बार भस्त्रिका एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के अंदर इतनी गर्मी ला देती है, इतनी गर्मी जैसे हनुमान दंड ही एक होता है ये भस्त्रिका के लिए। भस्त्रिका हम किस प्रकार से करते हैं? श्वास के लिए पेट को झटके से बाहर के लिए जल्दी जल्दी अंदर, श्वास को बाहर के लिए फेंकेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम भस्त्रिका के लिए करते हैं। भस्त्रिका ये मात्र 2 से 3 मिनट तक करनी चाहिए हमारे लिए। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। सभी लोग अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिना हाथ लेंगे, बायां नाक का नथुना दाब लेंगे और दाएं से श्वास के लिए खींचेंगे और दाहिना दाबकर बाएं से श्वास के लिए छोड़ देंगे बाहर के लिए। अरे यार ये आदमी कहाँ से आएगा? कैमरा चलने फिर भी जरूरत होगी। वो फोटो मांगना है, कैमरा पकड़ लिया यहाँ पर से कम वो पता नहीं दीदी देखूँगा। इस प्रकार से हम अनुलोम विलोम के लिए करते हैं। अब इसके बाद हनुमान दंड करेंगे। कौन सा? हनुमान दंड। अभी देखिए 20 प्रकार के दंड बताए, हनुमान दंड 20 प्रकार के। अब हम कौन सा प्रकार चल रहे हैं? अब हमारा 19वां प्रकार चल रहा है। आपको पता है 19 प्रकार के दंड बतला दिए है। 19वां प्रकार का हम दंड हम करेंगे। सीधे हम बकासन पर आएंगे सर्वप्रथम। कौन सा? बकासन पर। सीधे बकासन पर आएंगे पहले। फिर इसी तरीके से हम इन पैरों के लिए पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। इस तरीके से हम अभ्यास के लिए करेंगे। सीधे हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इससे बहुत जल्दी गर्मी आती है शरीर के लिए। इतना हम वज्र बना सकते हैं, इस शरीर के लिए इतना हम वज्र बना सकते हैं कि 100 वर्ष तक, देखिए ये जीवन मिला है, अनमोल रतन है ये। देखिए कुछ ना कुछ करते रहे। कपालभाति बैठना नहीं है आप लोगों को, कुछ ना कुछ करते रहना है। कपालभाति के लिए करते रहिए, या कि आप लोग प्राणायाम के लिए करते रहिए, अनुलोम विलोम के लिए, या हाथों का एक्सरसाइज या गर्दन का एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए हमारे लिए।
इस शरीर के लिए यदि हम योग करेंगे तो 100 वर्ष की आयु ले सकते हैं हम, 100 से ऊपर भी ले सकते हैं योग करने से। क्या? क्योंकि अपनी राष्ट्र रक्षा, अपने जीवन धर्मों रक्षित रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी कभी रक्षा नहीं कर सकता। तो धर्म की रक्षा हम कैसे करेंगे? इसी तरीके से शरीर में तो रोग है, कभी कमर में दर्द, क्यों माँ दर्द हो रहा है कमर में, कभी गर्दन में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बाहों में दर्द, कभी कहीं दर्द। यदि हम योग करेंगे तो कहीं पर भी हमारे दर्द नहीं होगा। चलिए तो कपालभाति फिर करेंगे। इसके बाद अब हम लोग करेंगे एक पाद उत्तानासन और उत्तानासन। फिर इसके बाद करेंगे ध्रुवासन। सीधे हम लेट जाएंगे, शवासन पर आएंगे सीधे। शवासन पर फिर एक पैर कुछ उठाएंगे, फिर दोनों पैर उठा लेंगे एक बिलाट के फासले से। ठीक है, एक बार देखेंगे आप लोग। इस प्रकार से हम पूरा उठाना है, एक बिलाट तो पैर के लिए उठाना है उत्तानासन, एक पैर उत्तानासन में पहले एक पैर उठाना है, फिर पूर्ण उत्तानासन। इससे क्या होता है, जैसे कि हमारे पेट में नले उखड़ जाते, नले हो जाते हैं, धन चली जाती है, तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। एक प्रकार ये है और दूसरा प्रकार भी है। अग्र धनुरासन पर आएंगे और पलटेंगे दूसरी तरफ, विपरीत की तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर विपरीत की तरफ। एक प्रकार ये भी होता है धन के लिए, और ये नले उखड़ जाते हैं हमारे, तो उसके लिए एक प्रकार और है। किस तरीके से? योगेश या यूनिट हाँ हम एक दो फोटो निकाल दे दे। बातें बहुत बना रहे हैं ये बच्चे, बातें ना करें। फिर इसी प्रकार से दूसरी तरफ आना है। इस तरीके से। इसके बाद आएंगे पद्म हस्तासन पर। यह ध्रुवासन क्या होता है? ध्रुवासन के लाभ हैं, ये आते हैं सूर्य नमस्कार में। 12 प्रकार की सूर्य नमस्कार हुआ करती हैं, वो भी आपको बतलाएंगे अभी। तो सर्वप्रथम आते हैं पद्म हस्तासन। किस प्रकार से? सीधे हम हाथों के लिए इस प्रकार से लेंगे, फिर इस तरीके से आएंगे और घुटने बिल्कुल हमारे सीधे रहने चाहिए, बिल्कुल सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। फिर इस प्रकार से आएंगे, फिर सीधे हो जाएंगे, फिर इस तरीके से
फिर इसके बाद हथेलियों के लिए सीधे जमीन पर टेक लेंगे, हथेलियों के लिए, और सिर के लिए घुटनों से लगा लेंगे। पैर तो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, नहीं तिरछे हो जाए, इस तरीके से सीधे बिल्कुल। ये होता है हमारे जैसे पिंडलियों में दर्द रहता है, और कमर के लिए और पसलियों के लिए विशेष रूप से होता है। ये पैरों के लिए, पैरों को ये मजबूत करता है पद्म हस्त आसन। अब इसके बाद फिर एक बार करेंगे हनुमान दंड के लिए, फिर एक बार करेंगे पुनः। वो कैसे करेंगे? पैरों के लिए दोनों को इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से, फिर इस तरीके हाथ बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, इस प्रकार सीधा हाथ इस तरह, ठीक है। आस्ते आस्ते इस तरीके से, फिर इसके बाद दूसरा प्रकार, इस तरीके से फिर सीधे बैठ जाएंगे, इस तरीके से आएंगे, फिर सीधे ही खड़े होंगे बिल्कुल। बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे। आराम से करेंगे व्यायाम। इस प्रकार से हम वज्रासन के लिए करते हैं। सीधे बढ़ जाए, वज्रासन पर आ जाएंगे, और हम योग मुद्रा वज्रासन पर, दिमाग खराब मत करके, फोन मत करके, वज्रासन पर करके सीधे हम योग मुद्रा पर आ जाएंगे। दोनों मुट्ठों के लिए बंद कर लेंगे, और जो योग मुद्रा नहीं कर पाए बैठकर, वज्रासन में बैठ पाते हैं, वो क्या करेंगे? सब आसन पर सीधे आप श्वास के लिए आस्ते आस्ते बाहर के लिए छोड़ेंगे और अंदर को खींचेंगे। इस प्रकार से हम योग मुद्रा करते हैं। योग मुद्रा करने के लाभ हैं, जैसे कि हमारे सीने में दर्द होता हो, या कि दम हमारी फटती हो, या दम हमारी घुटती हो, और माइंड के लिए, ललाट के लिए तेजस्वी बनाता है। ललाट में से चमक आती है। किस प्रकार चमक आती है ललाट के अंदर? बाहर को दिखेगी कि हाँ, जैसे गुलाब का पुष्प होता है, वो किस प्रकार कितना सुंदर होता है देखने, है ना। तो इसी प्रकार से ललाट हमारे इतना तेजस्वी होगा, शरीर हमारा ऐसे खिल जाएगा जैसे पुष्प खिला हुआ होता है। और वैसे ही हमारे शरीर खिलना भी होना चाहिए, खिलता रहना चाहिए। क्या? हमेशा चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, कभी भी मन को दुखी नहीं रखना चाहिए। कभी भी जितना हम खुश रहेंगे उतनी हमारी आयु बढ़ेगी, खून हमारा बढ़िया रहेगा, अच्छी हमारे खून की चंचलता रहेगी, शरीर के अंदर चंचलता रहेगी,
बहुत बढ़िया। तो उसी प्रकार से हम फिर एक बार बैठकर कपालभाति के लिए करेंगे, फिर करेंगे उज्जाई। सीधे हम कपालभाति के लिए करेंगे एक बार, फिर उसके बाद फिर उज्जाई के लिए करेंगे। इसके बाद अब हम करते हैं उज्जाई के लिए। उज्जाई से क्या होता है? उज्जाई से जैसे कि हमारे गले में कफ बलगम जो फंस जाता है अंदर, फेफड़ों जो निकल नहीं पाता है, तो उज्जाई करने से हमारा वो निकल जाता है। ठीक है। उज्जाई किसी प्रकार से करें, कंठ के द्वारा हमको श्वास को खींचना है। कंठ के द्वारा श्वास के लिए हम खींचेंगे आस्ते आस्ते, बहुत धीमी गति से श्वास को हम खींचेंगे। किस तरीके से? दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेंगे, केवल मात्र गले के द्वारा, कंठ के द्वारा 5 बार ये करेंगे। और जैसे खांसी आए तो खांसते हैं ना, ऐसा नहीं कि अंदर रोके रहे, क्योंकि कफ होगा तभी हमारे अंदर गंदगी होगी, कचरा होगा जमा हुआ, तभी हमारे को खांसी आएगी। ठीक है ना? राजू इस प्रकार से हम उज्जाई के लिए करते हैं। हाथ सुनने पर जाए। ये खांसी हमारे को कब आती है? हमारे अंदर कचरा जमा हुआ होता है, तब हमारे अंदर खांसी आती है। यदि हमारे गले के अंदर कचरा नहीं होगा तो खांसी क्यों आएगी? फिर खांसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो उज्जाई के लिए आप प्रतिदिन करना, 5 बार लगभग करते रहना। 5 बार उज्जाई करेंगे तो हमारे गले के अंदर जो खगार होती, जो अंदर जमा हुआ होती कचरा, वो सब बाहर निकल जाता है। गर्म पानी पीना हल्का सा, और फिर उज्जाई के लिए करना। उसके साथ से सब जो चिपका हुआ कचरा चिपक जाता है वो सब बाहर निकल जाए, गला बिल्कुल फ्रेश। इसके बाद हम आते हैं भुजंग आसन पर। कौन सा? भुजंग आसन। सर्प किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से खड़ा होता है सर्प? देखा है ना? तो भुजंग आसन पर हम आएंगे। किस तरीके से? इस प्रकार से आएंगे, सीधे इस तरीके से। भुजंग आसन हमारी पसलियों के लिए, पसलियों में दर्द होता हो, कमर में दर्द होता हो, सीने में दर्द होता हो, सिर में गर्दन में दर्द रहता हो, इस प्रकार से हम इस प्रकार से भुजंग आसन के लिए हम करते हैं। इस प्रकार से हम भुजंग आसन करते हैं। ये भुजंग आसन के लिए, भुजंग आसन मात्र हम 2 से 2.5 मिनट तक हम करेंगे। इसका हमारे लिए लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद हम कपालभाति करते एक बार, और फिर कुछ ना कुछ करते रहना है। क्या? सीधे बैठना नहीं है, बैठने का तो सारा दिन काफी है।
आराम भी, शयन भी, सारी रात्रि हम आराम ही किया करते हैं। लेकिन 1 घंटा यदि हम योग कर लेंगे तो 23 घंटा तक हमारे को लाभ मिलेगा इसका करने का। केवल मात्र योगस्य चित्तवृत्त निरोधः। योग में हम, क्योंकि योग एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसे अनमोल रतन है जिसका कोई मूल नहीं। योग कभी पैसे से मिलता है नहीं। अपने करेंगे तो अपने रहेंगे सुखी, निरोगी काया बनाएंगे। कोई दूसरा करेगा, देखने से तो बहुत है, लेकिन नहीं, देखने का कोई लाभ नहीं, करने के लाभ हमेशा। इसके बाद अब हम देखिए अपने शास्त्रों में वर्णन आया है, इति गुहितम शास्त्र विमुक्तम मया नगः एतो दबुद्धः बुद्धिमानस्य कृत्यस्य भारतः। बुद्धि, विवेक और शरीर के अंदर चेतनता, शरीर के अंदर चमक, ये सब योग एक ऐसी वस्तु है जो योग दिखलाती शरीर के अंदर। बुद्धि हमारी तेजस्वी होगी, शरीर हमारा बलवान होगा, विवेक हमारा चैतन्यवान होगा, शरीर हमारा चैतन्यवान होगा। देखिए चैतन्य और अचैतन्य 2 प्रकार के फिर बतला रहा हूं आपके लिए। यदि हमको चैतन्यता और अचैतन्यता व्यक्ति की क्या पहचान होती है? चैतन्य व्यक्ति होगा वो बिना बताए कार्य कर देगा, और अचैतन्य होगा तो वो कहेंगे, घर के सदस्य कहेंगे बेटा ये कर लो, तो वो हाँ जी कर देगा, लेकिन करेगा नहीं। तो कुछ ना कुछ करते रहना। योग करेंगे तो अंदर चेतनता आएगी। तो हमको चेतनता क्यों नहीं लेकर आना है? चलिए आइए गर्दन का एक्सरसाइज धीरे धीरे आस्ते आस्ते करते हैं। गर्दन का एक्सरसाइज करने से हमारे चक्कर आती हो, मिर्गी आती हो, दौड़ा आता हो, तो गर्दन का एक्सरसाइज करने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जैसे कि हमारे गर्दन में दर्द रहता हो, एक दर्द का कारण, एक जैसे हम सिर के नीचे तकिया लगा लेते हैं, तो सबसे बड़ा कारण तो एक ये दर्द का गर्दन के अंदर, क्योंकि शरीर हमारा नीचे की तरफ है, गर्दन हमारी ऊपर झुकी हुई है। तो क्या होगा? तो एक दर्द का कारण यही होता है। बिस्तर हो सामान्य पूर्वक हो, एक जैसा हो, क्या ये नहीं गर्दन का ऊंचा हो या शरीर का नीचा हो या कमर का ऊंचा हो, दोपहर के हिस्से का नीचा हो, इससे हमारे लिए हानि ही होती है। इसके बाद गर्दन के दाएं बाएं नीचे ऊपर, इस प्रकार से हम गर्दन का एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद हम करेंगे, सीधे आ जाएंगे गरुड़ आसन पर। गरुड़ आसन हमारे किसके लिए होता है? जैसे कि लपका मारने का कभी भी आपको सामना करना नहीं पड़ेगा, कभी उससे लपका नहीं मारेगा आपके लिए। गरुड़ आसन बहुत अच्छा होता है। गरुड़ आसन सीधे में खड़े हो जाएंगे, गरुड़ आसन के लिए करेंगे सीधे। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये गरुड़ आसन मात्र हम 3 से 4 मिनट तक इस काम करेंगे अभ्यास, और हमारे इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद हम सीधे उद्दंडासन करेंगे और पश्चिमोत्तानासन करेंगे। ये हमारे पैरों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, गठिया की बीमारी के लिए बहुत लाभकारी होता है। सीधे बैठ जाएंगे, पैरों के लिए
सीधे कर लेंगे दोनों के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आस्ते आस्ते बैठे बैठे करते रहेंगे। खाली राइट। अब सही है। पंजों के लिए सामने की तरफ, आगे की तरफ लेंगे इस प्रकार से। इस तरीके से हम करेंगे। इसके बाद अब हम सीधे पश्चिमोत्तानासन पर आएंगे। अभ्यास करेंगे इस तरीके से। हाथ हमारे पंजों से आगे जाने चाहिए, हथेली पंजों से आगे जाने चाहिए हथेली हमारे, और घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए घुटने। फिर इसके बाद हथेली को नीचे रख लेंगे और सिर के लिए घुटने से लगाएंगे। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज पैरों का करते हैं, पश्चिमोत्तानासन। फिर दोनों अंगूठों से हाथों के लिए पकड़ लेंगे, अंगूठों से हाथों से पकड़ लेंगे दोनों अंगूठों के लिए, और सिर के लिए घुटनों से, और कोहनियों के लिए नीचे टेक लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं। ये हमारे पैरों के दर्द के लिए, गठिया की बीमारी के लिए, और जब घुटनों में दर्द होता है उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। अब इसके बाद आएंगे भ्रूनमन आसन। कौन सा? भ्रूनमन आसन पर आ जाएंगे सीधे हम, ठीक है। भ्रूनमन आसन किस तरीके से? इस प्रकार से वज्रासन की ये तरीका है। इसके बाद हाथों को इस प्रकार से रख लेंगे और सीधे इस तरीके से आएंगे। इस प्रकार से एक प्रकार ये होता है। फिर उसके बाद हाथों को सीधा इस तरीके से, फोटो निकाल लीजिएगा। इस तरीके से। इसके बाद हम सीधे फिटनेस बनाने के लिए, बॉडी को अच्छा बनाने के लिए गौमुखासन, इस तरीके से एक पैर हम सीधे नीचे तरफ लेते हैं इस प्रकार से, और एक पैर के लिए इस तरीके से रख लेंगे। आज से बैलेंस बनाएंगे। पहले बैलेंस हमको इस तरह की बैलेंस बनाना है। पहले क्या, पैरों के इधर गिर रहे हैं या इधर, जिस तरह झुका हुआ उस तरफ हमको झुकना हल्का सा। पहले बैलेंस सीधे बनाइए। क्या इसके बाद फिर हम दूसरी तरफ आएंगे इसी तरीके से, दूसरे पैर की तरफ।
अच्छा तुम आते चाहिए कौन सा आता है? हाँ वही तो कह रहा हूँ। इस तरीके से इसके बाद अब हम सीधे नेत्रों का एक्सरसाइज करेंगे और तंत्र शीतली प्राणायाम। सीधे हम बैठ जाएंगे शिवेंद्र आसन पर। इसके बाद अब हम तंत्र शीतली प्राणायाम करेंगे आस्ते आस्ते। दंत शीतल प्राणायाम दांतों के लिए विष लेंगे और श्वास के लिए खींचेंगे। ये दांतों में चीस, दांतों में खून आना, ये दांतों में गंदगी जम जाती है, तो उस प्रकार से भी हमको सर्द गर्म ठंडा गर्म लगता है, तो इसके लिए हम दंत शीतली प्राणायाम, दांतों से बदबू आना, ये दंत शीतली प्राणायाम यदि हम करेंगे तो इस समस्या का हमें छुटकारा मिल जाएगा। इन समस्या का भी हमें सामना करना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से इसके बाद अब हम सीधे हम ब्राह्मणी के लिए करेंगे। ब्राह्मणी हमारे मन को शांति के लिए, शरीर का सारे दिन की टेंशन होती है, उस टेंशन को बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं ब्राह्मणी करने से। चलिए हम ब्राह्मणी करते हैं। कानों को बंद करेंगे, नेत्र को बंद कर लेंगे, नाक को बंद कर लेंगे और मुख को बंद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके दूसरों से कान बंद करने, आंखें बंद करनी है और ये सांस खींचनी है और अपना जो है बाहर निकालनी है। इस प्रकार से दोनों हाथों के लिए आप इस प्रकार चलाएंगे और बदन पर, पूरे चेहरे पर हम घुमा लेंगे। इस प्रकार से हम भ्रामरी के लिए करते हैं। भ्रामरी हमारे लिए इतना मन को शांति, शरीर को, सारे दिन की जो टेंशन होती है हमारे अंदर, वो सबको टेंशन से मुक्त करते भ्रामरी होती है। वो क्या, इसके बाद अब हम सीधे आराम से शांति पूर्वक किस तरफ चलेंगे, फिर हम पुनः गायत्री मंत्र की तरफ एक बार हम पुनः चलते हैं। गायत्री मंत्र के लिए सभी लोग उच्चारण करेंगे एक बार, फिर पुनः। गायत्री मंत्र तो सभी के लिए आता होगा। गायत्री मंत्र साधारण नहीं है,
ये एक ऐसा मंत्र है जो हमारे शरीर के अंदर जो मानसिक विकार हुआ करते हैं। मानसिक विकार कैसे? जो हम दूसरों के प्रति गलत भावना सोचा करते हैं, तो ये मंत्र का उच्चारण करने से कभी हमारे दूसरे के अंदर कभी ईर्ष्या, जलन, दोष, घृणा कभी उत्पन्न हमारे मन में ये नहीं होगी। इस मंत्र का यदि हम उच्चारण करेंगे तो चलिए फिर हम 5 बार फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति।